नमस्ते सभी हमारे दर्शकों, शिक्षकों, विशेष शिक्षकों, दिव्यांगजन अभिभावकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम। आज का जो मेरा टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आज के समय में, आज के परिवेश में, कोरोना काल में, जब व्यक्ति मानसिक परेशानियों से परेशान है और साथ से ग्रसित है। आज का मेरा विषय सिजोफ्रेनिया, इसे आज सिजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया दोनों कह सकते हैं। हिंदी में विखंडित मानसिकता। अब है सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया इज ए सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। यह एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें सोचने की, समझने की, यही नहीं भावना व्यक्त करने की, साथ साथ अभिव्यक्ति करने का या अपने विचार दूसरों को अच्छा संबंध रखने का कमी होती है। यानी ऐसे व्यक्ति किसी और से अच्छा संबंध नहीं रख सकता, परिवार से हिलमिल संबंध नहीं बना सकता, वो अपनी व्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकता। ये लक्षण पाए जाते हैं जो आजीवन रहेगी। यह ठीक नहीं होता, पर कुछ इलाज के द्वारा उसमें हम सुधार कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। So many types of schizophrenia. Some types of schizophrenia we discuss today. Number one, paranoid schizophrenia. इसमें व्यक्ति जो इस schizophrenia से ग्रसित होता है, रोगी होता है, वह भय और वहम, उसमें भय वहम पैदा हो जाता है। कभी कभार वह हिंसात्मक भावना से ग्रसित होता है, आत्मघाती भावना, कभी कभी आत्महत्या भी करने को उतारू हो जाता है। इसको कहते हैं पैरानाइड सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज, ये आप शब्द को नहीं समझ रहे हैं। इसको हाइपरफेनिक सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं, लेकिन डिसऑर्गेनाइज मैं आप लोगों को समझने के लिए बोलता हूँ। इसमें व्यक्ति अनऑर्गेनाइज रहता है। अनऑर्गेनाइज मतलब क्या है कि वह अव्यवस्थित रहता है और उसके बोलचाल व्यवहार भी कुछ बढ़ंगा लगते हैं। और एक है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इस सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति शांत रहता है और वह कुछ नहीं बोलेगा, यानी गुंगापन का व्यवहार करेगा और अस्वाभाविक बात करेगा जिससे कोई लेन देन नहीं है। रेसिडुअल और अनडिफरेंटेड सिजोफ्रेनिया, यह जो है इसमें अजीबोगरीब व्यवहार करता है। अचानक व्यक्ति में, उसके व्यवहार में, उसके बोल में, चाल में एक बैक परिवर्तन आ जाता है। जो आदमी समझता है अभी तो ये ठीक था, तुरंत इसको क्या हो गया। तो जब लोग कहते हैं कि इसको भूत आ गया, प्रेत आ गया, अरे नहीं वो जिन आ गया, ऐसा नहीं है। यह जो है एक बैक अनडिफरेंटेड, पता ही नहीं चलेगा। चिकित्सकों को पता करने में भी, समझने में, डायग्नोसिस करने में कठिनाई होती है। सिंपल सिजोफ्रेनिया हम सभी ग्रसित हो सकते हैं। यह सिजोफ्रेनिया जो है वो सिंपल है। कभी कभी हम माया भ्रम में पड़ जाते हैं और वह माया भ्रम में पड़ करके, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि हमारे किस प्रियजन का मृत्यु हुई। उस मृत्यु में हम भी धनबाद से, कोई पटना से, कोई गया से, सब कोई गए। मैंने सिर्फ अपने तेल में खर्चा किया 20 से 25 हज़ार रुपया, पेट्रोल जला दिया। आखिर उससे न मरने वाला कुछ मिला, न मुझे मिला। क्या था? हम लोग सब माया आ गया। और माया क्या है? भ्रम क्या है कि आपको जाल में फंसाएगा। तो क्या फंसाया हम लोगों को? हम लोग कुछ मिला नहीं, और न मिलने वाला कुछ मिला। अगर उसको कुछ दे दिए तो वो काम आ जाता। तो ये क्या है? ये भी दिस ऑल्सो एक टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। दिस इज कॉल्ड सिंपल सिजोफ्रेनिया, यानी जिसमें माया और भ्रम पैदा हो। सिर्फ अनस्पेसिफाइड आप खुद समझ सकते हैं, जिसका कोई लक्षण नहीं दिखता है। जिसमें जो लक्षण बता रहे हैं वो लक्षण दिखता नहीं है, पर वो सिजोफ्रेनिया का ग्रसित है। इसमें डॉक्टर लोगों को बहुत कठिनाई होता है असिस्ट करने में, लेकिन फिर भी असिस्ट किया जाता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे असिस्ट किया जाता है, कैसे इसको डायग्नोसिस करते हैं। निगेटिव सिजोफ्रेनिया क्या होता है कि इसमें व्यक्ति बेहद निराश और हताश हो जाता है। पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया जो काल्पनिक बातें करने लगता है। तो हम रोड पर जाएंगे तो निश्चित है गाड़ी इतना चलती है, धक्का लग जाएगा, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। एक काल्पनिक चीजें कल्पना करने लगता है अपने आप, जिसका कोई तुक नहीं है उससे लेना देना।
इमोशनल सिजोफ्रेनिया, इमोशन अब है कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी मैं शादी? क्योंकि नहीं, मैं माँ को छोड़ ही नहीं सकती हूँ, माँ को कैसे छोड़ूंगा बताइए। यह अपने परिवर्तन को, नियम को टाल देगी। तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड इमोशनल सिजोफ्रेनिया। कॉग्निटिव सिजोफ्रेनिया, आप समझ रहे हैं कि मस्तिष्क से क्षति तो होती है उसमें, जब हमारा व्यवहार, बोल चाल, हमारा अभिव्यक्ति करने का समय वो ठीक नहीं रहता है, जिसका मतलब निश्चित है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक लॉस है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया है। अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया कैसे होता है, माने वो चरण में होता है, ऐसा नहीं कि एक बैग कुछ होता है। सिजोफ्रेनिया होने से पहले कुछ कुछ आभास होता है। वो क्या है? शुरुआती दौर, प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज क्या है? उसमें व्यक्ति अवसाद में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है, और क्या है, वो आपका जो है घबराहट कुछ महसूस होता है, बेचैनी महसूस होती है। इसको कहते हैं प्राइमरी स्टेज ऑफ सिजोफ्रेनिया। एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, जिसको एक्टिव स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो मैंने बताया ना कि एकाएक अनडिफरेंटेड सिजोफ्रेनिया, जिसमें एकाएक स्वभाव बदल जाता है, एकाएक उसकी मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं आपका एक्टिव स्टेज, या इसको आप सेकेंड स्टेज भी बोल सकते हैं। थर्ड लेस स्टेज, या इसको रिकवरी स्टेज भी कहिए। उसमें क्या होता है कि चिकित्सक के दिखाने कुछ इलाज के द्वारा उसमें कुछ सिजोफ्रेनिया का मनोभाव, व्यवहार में कुछ सुधार आता है। और एक होता है पुनरावृत्ति स्टेज, जिसको बोलते हैं रीअक्वर स्टेज, पुनः हो जाने का। मैंने कहा कि यह जो डिजीज है, सिजोफ्रेनिया इज ए डिजीज एंड दिस इज नॉट क्यूरेबल, बट सम टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर विल बी रिलीव बट नॉट क्योर। कुछ सुधार हो सकता है, कुछ शांत हो सकता है, कुछ उसके व्यवहार में, कुछ उसके सोच में, कुछ उसके भाव में, कुछ उसके इमोशन में परिवर्तन हो सकता है, पर पूर्णतः ठीक नहीं होता है। अतः ठीक होने के बाद भी पुनः हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, हम सिजोफ्रेनिया पेशेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ सिजोफ्रेनिया पेशेंट, हम सिजोफ्रेनिया पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें क्या होता है? सोचने एवं बोलने की अक्षमता, वो ठीक से बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, क्योंकि कॉग्निटिव लॉस होता है। व्यवहार असामान्य होते हैं, रोजमर्रा का काम वो सही ढंग से नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुबह लेट उठना है, ब्रश लेट से करना है, स्नान लेट से करना है। कितने लोग मैं देखा हूँ 2 बजे 3 बजे मूड होता है, कितने लोग खा करके मूड होते हैं, कितने लोग खा करके स्नान करते हैं। तो ये सब अनरिजनेबल मैनेजमेंट, अनरिजनेबल आइडियल एक्टिविटी, डेली लिविंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मैनर वे में होता है, अनटाइमली होता है। दिस इज ऑल्सो दिस इज लक्षण, दिस इज सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया पेशेंट। चिंता होना, आक्रामक झगड़ा पर उतारू हो जाना, या मैं एक बात बता दूं कि ऐसे पेशेंट ज़्यादातर युवावस्था या फिर किशोरावस्था में होता है, जब उसमें हार्मोन में परिवर्तन होता है, या फिर जब उससे शरीर में जवानी में युवावस्था में बदलाव आती है, तब यह समस्या ज़्यादा होता है। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, या अगर व्यक्ति कोई बच्चा काम करता है, 18 वर्ष ऊपर है, काम करता है, तो काम पर जाने से वो मैंने उसकी अभिव्यक्ति करता है कि हम काम पर न जाएं, असमंजस में पड़ता है, काम में जाए न जाए, या आलसपन उसमें उत्पन्न हो जाता है। दिस ऑल्सो टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। एक चीज बता दूं, माता पिता का उम्र 35 वर्ष से ऊपर है, तो मे भी जो बच्चे इश्यू होंगे, मे भी फॉर फ्यूचर वो सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं। भ्रम पैदा होता है, भ्रम, बेवजह का भ्रम पाल लेना कि हम वहां जाएंगे तो हमको धक्का लग जाएगा, वो आदमी ठीक नहीं है, बेवजह माइंड ने उसको देखा ना पहचाना और उसके प्रति गलत धारणा बना लेना, ये भ्रम पैदा हो। माया, मैंने बता चुका कि कई एक लड़कियां हैं, कोई व्यक्ति है जो कहता है चाहे जो वजह मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता हूं। समय परिवर्तनशील है, समय के अनुकूल परिवर्तन होना पड़ता है। तो क्या है? माया, भ्रम, डेल्यूशन एंड हैलुसिनेशन, यह भी उसमें ग्रसित होता है। सोचने में विकार होता है, मतलब लैक ऑफ थिंकिंग,
थॉट डिजॉर्डर जिसको बोलते हैं, एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, वो मोटिवेटेड नहीं होता, वो प्रेरणा उसमें नहीं होती है कि हमें कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, विल ट्राई दैट अगेन अगेन, ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल विड्रॉवल, वो समाज में कि दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, लैक ऑफ एडजस्टमेंट होता है। और उसके बाद अनअवेयरनेस ऑफ स्किल, उसको अगर रोग है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है या फिर जख्म भी है तो वो अपने दर्द को भी नहीं बता सकता। ये सब जो एक्टिविटी है इससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये सिजोफ्रेनिया का केस है। Cause of schizophrenia, so many cause, but some cause today we discuss here. Number 1, genetic, जो हमारे दादा नानी मामा में है, हम में आ गया, अगर हम में नहीं भी हुआ तो हमारे पोता में होगा, आने वाली पीढ़ी में हम कैरियर हो गए। ब्रेन एबनॉर्मलिटी, अगर हमारा असामान्य मस्तिष्क है, ब्रेन में असामान्यता है, शरीर से छोटा है, शरीर से बड़ा है, तो उसमें हम जो है आपका सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, मैं बता दूं एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे बड़ा है, आपका आब हवा, आपका पानी बहुत बड़ा आपके मन मस्तिष्क को इफेक्ट करता है, इससे भी सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकते हैं। एंड केमिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्रेन, अगर ये आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे केमिकल हैं, अगर उसमें एक भी एबनॉर्मलिटी आता है, अगर असंतुलन होता है केमिकल का, तो चांसेस इज दैट वी सफरिंग फ्रॉम द सिजोफ्रेनिया। एंड फैमिली रिलेशनशिप, आपका फैमिली रिलेशनशिप अच्छे हैं तो ठीक है, अगर फैमिली रिलेशनशिप में कटाव है, दरार है, कितने लोग को देखते हैं कि अपने घर में खाना नहीं खाएगा, कहीं किसी दोस्त के यहाँ बना के खाएगा और जाएगा, पिकनिक करेगा। कितने लोग आप देखे होंगे कि बच्चा स्कूल जाने के लिए भेजा, स्कूल जाकर अपनी फ्री में साइकिल चला रहा होता है, हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा के सिनेमा देखते रहता है, बहुत सारे अनरेगुलर बिहेवियर होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, उसको फैमिली में कटा परिवार से डरा रहता है और वह परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। या अगर व्यक्ति नशीली दवा लेता है तो भी वह सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, मैं एक शब्द बता दूं, इसका कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि दिस इज मेंटल डिजॉर्डर, सीरियस मेंटल डिजॉर्डर। जिस तरह से एपिलेप्सी था, chemical disorder of the brain, so that here is also in a serious mental disorder, तो इसका कोई आपका प्रिवेंशन नहीं है एक शब्द में। हाँ, बट डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, डायग्नोसिस करके उसको सुधार कर सकते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस क्या होता है, साइकेट्रिक, आप जो साइकेट्रिक हैं उनके पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट and clinical, both are not same, both are different. साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नैदानिक मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिक जो आपको दवा भी देंगे, एंड काउंसलर, उसमें काउंसलिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। ये हम इसे डायग्नोसिस कर सकते हैं किस तरह का पेशेंट है। सो मेनी मेडिसिन या देयर, वो आपके साइकेट्रिक ही मेडिसिन लिख सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं, काउंसलर नहीं, सिर्फ साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पेशेंट के अधिकारी हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, इसका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट मेडिसिन जिसको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, जो मेडिसिन मिलता है उस मेडिसिन का नाम है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। इससे भी पूर्णतः ठीक नहीं होता, बट कुछ उसके व्यवहार में, उसके समझ में, सोच में, भाव में शांति प्रदान होती है। और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ऑल्सो एडमिट इन हॉस्पिटल व्हेन इज डिसरप्टिव बिहेवियर, जब इसका डिसरप्टिव बिहेवियर होता है, तोड़ फोड़ मारपीट, तो मस्ट बी एडमिट इन द हॉस्पिटल। एंड ECT, इसको इससे भी बहुत कुछ सुधार नहीं होता, पर इससे होता क्या है ECT से कि उसके एक मस्तिष्क में एक विद्युतीय झटका लगाया जाता है, जिससे उसको मनोदशा और सोच में थोड़ा सुधार होता है। एंड काउंसलिंग। जय हिंद, जय भारत।